हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में आपको बैंक निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिसे आप डेली अप्लाई करके डेली प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज रखा और अपने पोजीशन साइज ठीक रखेंगे अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, मतलब वेल टेस्टेड और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, जिसने ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट्स दिए हैं। निफ्टी बैंक की स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करके देखिए, कुछ दिन आप डेफिनेटली प्रॉफिट में होंगे। स्ट्रेटेजी बता देता हूँ आपको। देखिए, ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी मतलब कि आप इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी आपको इंट्राडे में ही कट कर देना है। और स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको ये स्ट्रेटेजी जो अप्लाई करनी है वो 12 बजे के बाद करनी है, मतलब उसके पहले नहीं। उसके पहले मार्केट कहाँ जाता है वो छोड़िए। अगर आपको सिर्फ ये स्ट्रेटेजी अपनानी है तो सिर्फ इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। इसमें करना क्या है आपको, बैंक निफ्टी का डे हाई, मतलब मार्केट ओपन हुआ 9:15 के आसपास, मार्केट ने जो हाई लगाया या फिर या जितना भी लो लगाया 12 बजे तक मार्केट मान लो ओपन हुआ, उसके बाद में मार्केट कहीं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसके, तो आपको क्या करना है, 12 बजे आपको 11:30 से मार्केट वॉच करना है। आपको देखना है हाई क्या है और लो क्या है तो उसका हाई लो मार्क कर लेंगे आप। ये हाई हो गया, यहाँ पे लो मार्क कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, 12 बजे के बाद मार्केट जिस तरफ भी, मान लो ये एक लेवल है और मार्केट यहाँ पे ऐसे मतलब घूम रहा है, उसके बाद वो 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो आपको तुरंत ट्रेड करना है। मतलब लगभग 12 बजे के बाद 12:05 के आसपास आपने एग्जीक्यूट कर देना है। और अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना। मार्केट अगर उसी रेंज में घूमते जा रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि प्रॉफिट्स जो होते हैं भाई वो आपके डिसिप्लिन से ही होते हैं। तो ऐसे नहीं कि मतलब आज ट्रेड नहीं मिला तो मतलब किधर भी कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपको वाकई में लॉस अपने रिकवर करने या प्रॉफिट्स कमाने, आपको मतलब कम प्रॉफिट मिल रहा है या आपको अभी ट्रेडिंग नहीं आती है उतनी, तो ये एकदम वेल टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। इसमें आपको ज़्यादा चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको चार्ट की नॉलेज की होने की जरूरत नहीं है, कैंडल स्टिक कुछ की जरूरत नहीं है। ये एकदम सीधी सिंपल बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ मैं आपको। तो मान लो 12 बजे के आसपास मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो आप क्या करेंगे, बैंक निफ्टी मान लो 43,500 के आसपास चल रहा है, तो आपको ना उसी पे एट द लगभग एट द प्राइस पे ही आपको खरीदना है। जो आपको जो ऑप्शन खरीदना है, कॉल खरीदना है, या जब लो ब्रेक करेगा तो पुट खरीदना है, वो आपको एट द मनी पर ही खरीदना है। ये तो एट द मनी, आउट ऑफ द मनी या इन द मनी, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप देख सकते हैं, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। तो मार्केट जैसे ही उसको ब्रेक करेगा तो आप एंट्री ले लेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, मान लो आपको यहाँ पे 200 का कॉल मिल रहा है, मान लो अब मंडे है या फ्राइडे है, तो आपका जो वो होगा स्टॉप लॉस वो 40 रुपए का होगा। और आपका जो प्रॉफिट होगा, मतलब जो आपको वेट करना है, आपका जो टारगेट होगा वो भी 40 पॉइंट का होगा। अगर 40 पॉइंट मिलते हैं तो ठीक है। अगर और अगर आप वहां पे दिख रहा है कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, बहुत देर हो गया आपका टारगेट नहीं आ रहा है, तो आपको एग्जिट कर देना। मतलब फिर अगर आप 30-40 पॉइंट अगर प्रॉफिट में आ गए ना, आपको फिर लॉस नहीं लेना है। कम से कम आप 10-20 पॉइंट तो लेके जाना है घर पे, क्योंकि प्रॉफिट आना जरूरी है। टारगेट आज नहीं आया कोई बात नहीं, कल जरूर आएगा, क्योंकि ऐसा होता है किसी दिन टारगेट नहीं भी आएगा, लेकिन प्रॉफिट में जरूर रहना है। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको ये ना ये कम से कम 3 महीने तक सेम ही क्वांटिटी से आपको ट्रेड करते रहना है। आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी कि एक दिन हो गए और प्रॉफिट हुआ और थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी, उसके बाद में क्या हुआ, किसी दिन लॉस हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो हुआ ऊपर की तरफ, अगर 12 बजे के बाद वो अप साइड में निकल रहा है। अब उसी तरह से मार्केट में आपने डे हाई लो मार्क किया हुआ है, और 12 बजे के बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तब भी आप सेम लेंगे। आप जो पुट लेंगे वो भी एट द मनी का लेंगे। तो एट द मनी का जब पुट लेंगे उसमें भी सेम, अगर आपका स्टॉप लॉस जो भी मान लो आप इसी के हिसाब से रखना। मतलब अगर 200 का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा तो 40 रुपए से ज्यादा का आपको स्टॉप लॉस नहीं देना है। 100 का है तब भी 40, मतलब 40 से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देना है, क्योंकि आपको लॉस कम ही लेना है। प्रॉफिट आप चाहे कितना भी ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि कम लॉस को रिकवर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, साइकोलॉजी भी खराब नहीं होती और आराम से रिकवर हो जाता है। क्योंकि बैंक निफ्टी किसी भी दिन बहुत अच्छा मूव 100 पॉइंट दे जाता है एक ही कैंडल में कई बारी। तो जब इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा तब आप ये पुट साइड का ट्रेड करेंगे, और आप उसका वेट करेंगे, मतलब या तो स्टॉप लॉस हो या फिर आपका टारगेट हिट हो। अच्छा, एक ट्रेड से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ट्रेड में एसएल हो गया तो ठीक है, या प्रॉफिट आ गया तो भी ठीक है, दूसरे ट्रेड नहीं ले, नेक्स्ट डे फिर से ट्रेड करेंगे।
अच्छा, इसमें जो आपको प्रॉफिट रेशो रखना है वो कम से कम 1:1 तो रखना है, मतलब 40 रुपए का अगर आपका स्टॉप लॉस है, कम से कम 40 का प्रॉफिट तो लेना ही है। अगर नहीं आ रहा है तो वो अलग बात है, मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया किसी दिन तो अलग बात है। और आप किसी किसी दिन अगर आप कोई न्यूज है या आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है, मान लो ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, किसी दिन कुछ बड़ा लेवल ब्रेक हुआ है या फ्राइडे को जैसे बड़ी चाल आती है, तो उसमें क्या है, आप थोड़ी देर वेट भी कर सकते हैं कि मार्केट अगर फ्लो में निकल रहा है तो आप थोड़ी देर वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने लॉसेस को जल्दी काटना जरूरी होता है। प्रॉफिट में अगर है तो आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल का मतलब हुआ, मान लो आपको 40 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप अपने जो एसएल है ना उसे आप कॉस्ट प्राइस पे लगा सकते हैं। एक दो दिन आप देख भी सकते हैं कि क्या मार्केट आके एसएल करता है, वो किसी दिन आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देगा जो आपके पुराने लॉसेज हैं सबको मतलब रिकवर कर देगा। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, कभी कभी एक्सपायरी पे क्या होता है, मान लो मंथली एक्सपायरी पे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ना, आपका मान लो 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो आपको ना वो 100 पॉइंट भी दे के चला जाता है, क्योंकि मार्केट क्या है, बैंक निफ्टी में जब सेलिंग प्रेशर बनता है ना किसी दिन, तो वो बहुत ही फास्ट बनता है। तो आप किसी दिन एक्सपायरी पे आप 1:5 भी मिल जाएगा, अगर आप वेट करते हैं और आप थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जब आपके पास प्रॉफिट्स के पॉइंट्स होंगे तो आप थोड़ा रिस्क लेने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। अभी देखते हैं कि एग्जैक्ट मार्केट में ये स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं। मैं आपको चार्ट पे एकदम रैंडमली दिखाऊंगा, मतलब मैंने कोई अभी वो नहीं किया स्टडी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ दिन का निकाल के रखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, लेकिन मैं आपको रैंडमली दिखाता हूँ। देखिए आज फ्राइडे था, मैं बिल्कुल आपको आज का भी दिखा देता हूँ। 13 अक्टूबर, ये देखिए मार्केट में मैंने बोला 12 बजे के बाद इधर भी करे, देखिए यहाँ तक मार्केट ने, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। 12 बजे के पहले मार्केट किधर जा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, ये इसका लो हो गया। देखिए 12 बजे के बाद में मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ। ये डे 12 बजे के पहले ये लो था और ये हाई था। उसके बाद देखिए मार्केट ने एक ही कैंडल में, ये 15 मिनट का कैंडल, अगर मैं इसे 5 मिनट पे कर दूं तो देखिए कितना बढ़िया, मतलब आपको 2-3 कैंडल में कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला। देखिए जैसे ये ब्रेक किया, ये एक ही कैंडल कितने की है, 96 की, उसके बाद 47, अगर मान लो आपने इसके बीच में भी एंट्री की उसके बाद में भी 47 और 20, मतलब 1:1 का तो 10 मिनट में मिल गया, और ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद देखो आके एसएल कर दिया। अगर ये मान लो आप प्रॉफिट में होते हैं और वेट करते कि अभी और आने दो और आने दो, और आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, मतलब स्टॉप लॉस आपने कॉस्ट प्राइस पे नहीं लगाया, देखो कितना बड़ा लॉस होता है। तो अगर एक बार प्रॉफिट में आ गए ना तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अभी देखे और पीछे का देखते हैं, मैं इसको फिर से 15 मिनट करता हूँ। इसमें तो देखिए कहीं मार्केट ने मोमेंटम किया ही नहीं है कहीं भी, और वैसे भी अगर गया होगा तो पुट साइड में ही थोड़ा गया होगा। अब इसको देखते हैं। ये देखिए मार्केट में ये हाई हो गया और ये लो हो गया 12 बजे के पहले। और देखिए मार्केट ने जब ये कहाँ की नीचे की तरफ ही, 12 बजे के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, मतलब कंसोलिडेशन है इसमें, ना एसएल हुआ बल्कि प्रॉफिट ही हो रहा है, शायद 1:1 प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें भी देखते हैं 12 बजे के बाद में क्या हुआ है। ये देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट 12 बजे देखिए ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया, कितना मतलब इतनी शानदार ब्रेकआउट, और उसको भी सस्टेन किया उसके बाद में भी, मतलब एक ही फ्लो में। और ये तो 1:3 1:4 तक भी गया होगा, अगर सही टाइम पे एंट्री हो जाए ना इसमें, यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेक किया, क्योंकि मार्केट देखिए पूरे 12 बजे के पहले कंसोलिडेशन में था, जैसे ही इसने ऊपर की तरफ निकाला कितना अच्छा टारगेट दिया। ये तो मतलब अगर थोड़ी देर होल्ड करे तो सारे प्रॉफिट्स आपके, मतलब जितने भी लॉसेस सब कवर हो जाते हैं। इसमें तो कहीं भी कहीं देखो कोई मोमेंटम ही नहीं है। ये मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ, मतलब मैंने सिर्फ चार्ट पे, अगर पता नहीं आपने ये ऑब्जर्व किया या नहीं किया। एसएल भी होगा ऐसी बात नहीं, किसी दिन देखो एसएल भी हुआ होगा। इसमें भी देखो कहीं मोमेंटम नहीं है, 12 बजे के बीच में ही है, मतलब 12 बजे कहीं ब्रेकआउट नहीं दिया। इसमें देखिए शायद नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखिए बात नहीं, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, मार्केट बीच में है। कोई बात नहीं, अगर किसी दिन नहीं मिलता है ना, कोई बात नहीं, जिस दिन ऐसा ट्रेड मिलेगा ना आपके सारे प्रॉफिट्स, मतलब सारे लॉस रिकवर हो गए, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं आराम से, ऐसे बात नहीं कि इसमें एसएल नहीं होगा। इसकी एक्यूरेसी 72-80% है। तो अगर आप 1:2 का वन, यानी एक वन एस एल अगर आप 1 रेशो और प्रॉफिट 2 रेशो में लेते हैं, तो मतलब आप ओवरऑल बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। और इसको डेली ना देखें कि मुझे आज कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, आप इसे वीकली या मंथली वाइज देखिए ना। और आपके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं,
अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप उसमें से सिर्फ ऐसे शुरू में ना 20,000 से ही ट्रेड कीजिए, तब देखिए आपको कितना मजा आएगा। मतलब आपका पास इतना पैसे होंगे, मतलब मंथ के एंड में आपने अभी तक डेली डेली ट्रेड करके जो लॉस किया ना वो सब रिकवर हो जाएगा धीरे धीरे। अभी इसमें देखिए ये 11 इसमें शायद एसएल होगा, देखो 12 बजे के बाद इसने थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, तुरंत नीचे आ गया। तो कोई बात नहीं, एक दिन एसएल भी होगा, वो तो होना ही है, मैं बता रहा हूँ इसमें, लेकिन प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है। देखो वो एक दिन एसएल हुआ, लेकिन ये देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। ये देखो ये हाई लो जैसे ही ब्रेक किया इसका, और एग्जैक्ट 11 क्या 12 बजे के बाद में देखो कितना बढ़िया फॉल आया, मतलब वन वे, मतलब कहीं भी ऊपर की तरफ नहीं गया। तो आप ऐसी बैक टेस्ट कर सकते हैं, बाकी ऐसे दिखा दीजिएगा तो पूरा दिन हो जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी इतनी सही है। ठीक है, आई होप अगर आपको प्रॉफिट होते हैं या जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है आप बताना इस कमेंट करके। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी हेल्प होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।